नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी शनिवार को आजमगढ़ जिले के किशुनदासपुर स्थित यूपीडा के कार्यालय पर पहुंचे। वे यहां के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि अप्रैल तक मेन एक्सप्रेसवे को शुरू कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया वे एक्सप्रेसवे पुलिस चौकी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए स्थानों का चयन कर लें। आपको बता दें कि गुरुवार को आजमगढ़ जिले के किशुनदासपुर में पहुंचे एसीएस अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का असली निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वे यूपीडा के कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सरकार की पूरी कोशिश है कि मेन एक्सप्रेसवे अप्रैल तक शुरू हो जाए। उन्होंने आजमगढ़ जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे निर्माण में जितनी मिट्टी चाहिए थी प्रशासन ने उसे उपलब्ध करा दिया। अब कार्यदायी संस्था तेजी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 12 स्लैब यूपीडा के ढालने थे, जिसमें से 4 स्लैब ढाली जा चुकी है। कोशिश है जल्द से जल्द शेष 8 स्लैबों को ढालने का काम पूरा हो जाए। इसके लिए बेहतर सीमेंट का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। फ्लायर्स के लिए एनटीपीसी बेहतर सहयोग दे रही है, जिससे गैप को भरने का काम तेजी के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे काफ़ी कठिन है, लेकिन हमारे अधिकारी और कर्मचारी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे शुरू होने के साथ ही इसके किनारे किनारे पर जहां भी पुलिस चौकी पीआरबी वाहनों को खड़े होने के लिए स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश डीआईजी और एसपी को दिया गया है, जिससे कि एक्सप्रेसवे शुरू होने में कोई समस्या न आए। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले किया था। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे सड़क के निर्माण के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और हमारी कोशिश है कि मेन एक्सप्रेसवे अप्रैल तक शुरू हो जाए। उसी कड़ी में आज जो है पैकेज 6 में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं इस बात के लिए जिला प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा कि मिट्टी की जो सबसे बड़ी समस्या इस पैकेज की थी उसका आपने समाधान कर दिया और लगभग जितनी मिट्टी की आवश्यकता थी पैकेज के लिए अवेलेबल है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करना है। आप देख रहे होंगे कि जितने स्ट्रक्चर्स का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो हमें 12 स्लैब करीब डालनी है तो 4 स्लैब डल चुकी हैं और हमारी कोशिश है कि स्लैब्स का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। स्लैब्स में जो हम सीमेंट भी अब बेहतर सीमेंट लगाकर उसको जल्दी तैयार करने का निर्देश आज हम लोगों ने दिया है। और इसके साथ साथ फ्लाई ऐश के लिए एनटीपीसी के हमारे यहाँ अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी हमें जो है विशेष सहयोग दिया है। फ्लाई ऐश जो आती थी एक शिफ्ट के लिए, वो अब पूरे 24 घंटे फ्लाई ऐश उठाने के लिए, जिससे जो गैप है उनको भरने के लिए निर्देशित किया गया है और एनटीपीसी का सहयोग हमको मिला है। एमओयू भी कर रहे हैं। ये जो पूरा काम है एक्सप्रेसवे का, ये कठिन कार्य है, लेकिन हमारे सभी अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस भी लगा हुआ है और आज एसएसपी साहब को और डीआईजी साहब को भी निर्देश ये दिए हैं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे का चलने के बाद इसके किनारे किनारे जहाँ जहाँ पुलिस के चौकियाँ बनेगी, जहाँ जहाँ पीआरबी 112 खड़ी रहेंगी, उन स्थानों को भी चिन्हित कर लें, जिससे कि इसको चलाते समय जो है पुलिस की पूरी व्यवस्था और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था हो सके। सर, कब तक मोटरेबल कर दिया जाए? हम लोग कोशिश करें कि अप्रैल में इसको पूरा मोटरेबल कर देंगे। अच्छा सर, कुछ मुआवजे को लेकर 5% लोग हैं, उनका भी है। अयोध्या से मऊ जाते समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जनपद के लोहरा टोल प्लाजा से लाटघाट बाजार तक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट और अपराधियों में भय व्याप्त है। अतरौलिया टोल प्लाजा पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष ऋषिकांत सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं मंदुरी एयरपोर्ट पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, अरविंद जायसवाल, कृष्णपाल व मिथिलेश साहू, सूरज व अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तुच्छ भेंट देकर स्वागत किया।
इस दौरान मिथिलेश साहू ने कहा कि कप्तानगंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंदुरी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया। आज कप्तानगंज मंडल के अंतर्गत मंदुरी बाजार में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय हरिवंश मिश्रा जी, मंदुरी बाजार के कर्मठ नेता आदरणीय श्री हरिप्रकाश राय, सूरज सिंह, हिंदू युवा वाहिनी भारत युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, मंडल महामंत्री मनोज गिरी, मंडल अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक जी के सौजन्य से कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आजमगढ़ जिले के सठिया ब्लॉक के किरमा गांव में संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ ने सामरसता भोज का आयोजन किया। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हरिनारायण सिंह सहित अन्य पदाधिकारी ने संत रविदास व अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि संत रविदास एक महान संत थे। उनकी जयंती के अवसर पर समरसता भोज का आयोजन जाति पात छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया गया है। कि मैं विष्णुकांत चौबे, प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ, ये योगी आदित्यनाथ जी का संगठन है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके विश्व हिंदू महासंघ हर साल समरसता भोज का आयोजन संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव पर करता है। उसी के तहत आज इस वर्ष का कार्यक्रम किरमा में सरोजमणि जी के घर पे आयोजित किया गया है। उसमें विश्व हिंदू महासंघ, इसमें हम लोग आए, सबसे पहले संत रविदास जी के को माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करके यहाँ पे कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम के बाद हम लोग समरसता भोज के तहत खिचड़ी भोज का आयोजन करेंगे। यहाँ पे खिचड़ी खाएंगे इनके यहाँ। इसके बाद आपसी भाईचारा का परिचय देते हुए और जाति पात छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाते हुए आगे निरंतर प्रयास करते रहें। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ नगर के प्रतिष्ठित निस्वा इंटर कॉलेज में अब हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम के सभी छात्राओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए निस्वा इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति ने फैसला लिया है। शनिवार को नगर के पहाड़पुर स्थित निस्वा इंटर कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कॉलेज के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने बताया कि निस्वा इंटर कॉलेज की आधारशिला करीब 100 साल पहले बी अम्मा ने किया था और देखते ही देखते यह कॉलेज सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में छात्राओं की शिक्षा संस्थान की सबसे बड़ी संस्था बन गई। उन्होंने कहा कि हमारे इरादों में उच्च स्तरीय इंग्लिश मीडियम कॉलेज का प्लान है जो बहुत जल्द ही शुरू होना है। अब विद्यालय में हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी माध्यम के छात्राओं को भी उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि विद्यालय में जो भी छात्राएँ शिक्षा लेकर जाएँ वह पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। इसका मकसद सचिन भाई ये है कि जैसे पढ़ाई लिखाई का जो आजकल मामला जो चल रहा है और जैसे आप जानते भी हैं कि हमारा विद्यालय काफ़ी पुराना विद्यालय है, तकरीबन 82-85 साल से ये समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है। बच्चियां यहाँ से पढ़ रही हैं, लेकिन माध्यम इसका सिर्फ हिंदी ही था। और आज के जो माहौल को देखते हुए और कॉन्वेंट स्कूल और सारी चीज़ों की ज़रूरत देखते हुए इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नौकरी में हो या और शिक्षाओं में हो। तो इस साल से हम लोग इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल करने जा रहे हैं और वो भी इस तरह से कि समाज के जो बच्चे हैं जो थोड़ा आर्थिक रूप से जो निचले स्तर या निचले पायदान पे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये पूरी मुहिम और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो कम दामों पे शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा। आजकल जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, लंबी चौड़ी फीस है और इस कोरोना में हम लोगों ने देखा कि गार्जियन पे कितना बड़ा बोझ पड़ा वो फीस और सारी चीज़ें देने के लिए। पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हुई, लेकिन स्कूल वालों ने कोई रियायत हम लोगों के साथ नहीं किया और फीस पूरी लिया। तो हम चाह रहे हैं, हम लोगों की ये फिर सोच हुई, सबकी कमेटी की से बातचीत हुई और सबने ये फैसला किया कि ऐसी शिक्षा दी जाए
जो कि अफोर्डेबल, एक आम आदमी के लिए उसकी इनकम को देखते हुए वो अफोर्डेबल शिक्षा हो और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ऐसी चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दें और इसकी एक पहल इस तरह से निस्मा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पे हम लोगों ने चालू करने का फैसला किया है इसी समय से। तो क्लास कितने से कितने तक ये रहेगा इंग्लिश मीडियम? ये नर्सरी से 12वीं तक का प्रोग्राम है और एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग बच्चों को किताबें वगैरह मुहैया कराएंगे। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हमारा एफिलिएशन है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के महादेव जमसर गांव में बीती रात बाटी चोखा की दावत खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चे जानकी, अमीचंद, निशा के साथ आयुष निषाद की हालत बिगड़ने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजनों ने सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई। आपके यहाँ कुछ फूड पॉइजनिंग के मरीज आए हुए थे मैडम, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ फूड पॉइजनिंग के मरीज आए हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। वो एडमिट हैं अभी कि छुट्टी मिल गई? नहीं, एडमिट हैं अभी। अब कोई खतरा नहीं है? नहीं। आजमगढ़ में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। इनमें न सिर्फ बड़े और बुजुर्ग बल्कि बच्चे भी दान देने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। अतरौलिया के पटखौलिया भटपुरवा गांव की शेषनाथ की 6 वर्षीय पुत्री आराध्या पाठक ने अपने पॉकेट मनी को, जिसे गुल्लक में सुरक्षित रखा था, उसे राम मंदिर निर्माण में दान देने के लिए तोड़ दिया। इससे निकले 2000 रुपये मंदिर के लिए दान दिया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 650 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ एक व्यक्ति को अंधीपुर मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की सूचना पर अंधी मोड़ से सोनू कुमार प्रजापति निवासी तिवरिया कला को 1 किलो 650 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पड़वत सरैया के हरकपुर गांव की रहने वाली एक महिला की दुकान में रात के समय संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से तड़के दुकान के शटर का ताला तोड़कर आग पर काबू पाया जा सका। पीड़िता कुमारी चौहान व ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान में आग लगने का कोई ऐसा सामान नहीं जिससे आग लग जाए, बल्कि दुकान की दीवार में सुराख कर अंदर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई। आजमगढ़ जिले की रानीसराय थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पशु चोरों में नसीम अहमद निवासी कोटिला और अबुल कैश निवासी भीटिया मुहंदाबाद थाना गंभीरपुर शामिल है। पुलिस ने बताया कि दोनों पिकअप वाहनों से रात को अपने साथियों के साथ निकलते थे और गांव में बंधे पशुओं को अपने वाहनों पर लादकर चोरी कर ले जाते थे। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है।